हेलो बच्चों, जेई एडवांस्ड पीवाईक्यूज में एक जेई एडवांस 2010 का बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ये सवाल आपका फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो होता है उस पर बेस्ड है, और साथ ही इसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 to 1 such that e power minus x into fx equal to 2 plus 0 to x square root of t power 4 plus 1 dt for all x belongs to -1 to 1. Let f inverse be the inverse function of f. f inverse जो है इनवर्स फंक्शन है किसका? f का इनवर्स है। देन एफ इनवर्स का डेरिवेटिव 2 पर निकालना है। ठीक है ना? तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ इनवर्स एक्स को हमने एक फंक्शन मान लिया, इसको मान लिया जी ऑफ एक्स। ठीक है? तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है जी डैश ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको क्या निकालना था? एफ इनवर्स का डेरिवेटिव 2 पर। तो एफ इनवर्स को क्या मान लिया? जी मान लिया। तो जी का डेरिवेटिव किस पॉइंट पर? 2 पर निकालना है। तो सबसे पहले आपको इनवर्स का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर एफ इनवर्स एक्स जी है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहां पर में जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आना चाहिए। ये इनवर्स का प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन का इनवर्स जो है जी के बराबर है तो जी का कंपोजिशन एफ के साथ लेंगे तो एक्स के बराबर होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन इन दोनों में से कोई एक इस क्वेश्चन में यूज होगा और उसको आपको यूज करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं देखो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग लिखते हैं ई पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 0 टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ टी पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। हम ऐसा करते हैं, यहां पर में अगर ये वाले फंक्शन को लिया जाए तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड को, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा जी डैश ऑफ एफ एक्स, और एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, और आपको जी डैश 2 चाहिए। इसका मतलब ये हो रहा है, आपको अगर एफ एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दिया जाए, एफ एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दिया जाए, तो आपको यहां पर में आप देख पा रहे हैं, आपको यहां पर में क्या अवेलेबल हो जाएगा? जैसे ही एफ एक्स को 2 पुट करेंगे, यहां पर आपको जी डैश 2 का एक पार्ट मिल जाएगा, और आपको जी डैश 2 यहाँ पर में निकालना भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एफ एक्स इक्वल टू 2 पर एक्स का क्या वैल्यू होगा ये पता करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर में, ये जो इक्वेशन यहाँ पर में लिखा है ये वाला, अपन लोग इसमें एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहाँ 0 टू एक्स है, अगर x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर में इस इक्वेशन में, अगर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे बच्चों, तो जैसे ही आपने x का वैल्यू 0 पुट करोगे e पावर माइनस 0 यानी 1 इंटू एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 प्लस ये 0 टू 0 इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0, यानी एफ ऑफ 0 कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। एफ ऑफ 0 कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। तो आपको एफ एक्स इक्वल टू 2 निकालना था, तो यहां से तो एक्स का वैल्यू कितना मिल गया? एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या मिल गया? 0 आपको यहाँ मिल गया। इसका मतलब है ये इक्वेशन में अगर हम लोग एक्स का 0 पुट कर देंगे, अगर इस इक्वेशन में हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा जी डैश ऑफ एफ ऑफ 0 जो कि 2 के बराबर है ना? एफ ऑफ 0 इंटू इंटू एफ डैश 0 इक्वल टू 1। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको जी डैश 2 का वैल्यू मिल जाएगा 1 बाई एफ डैश 0। अब आपको ये वैल्यू निकालना है,
और जब तक एफ डैश जीरो नहीं निकालोगे, अब आपका टारगेट क्या हो गया, एफ डैश जीरो का वैल्यू आपको निकालना है, एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालना है। तो यहां से एफ डैश जीरो तभी निकलेगा जब ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगेगा, यानी इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड से, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई पावर माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा, बाई पार्ट्स में कितना लगेगा, ई पावर माइनस एक्स, एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ई पावर माइनस एक्स और एफ एक्स बाहर रहेगा इक्वल टू ये टू का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस, जब इसको न्यूटन लेबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएट करेंगे तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वन और इसको x यहां पर बैठा देंगे, यानी वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स पावर फोर प्लस वन माइनस लोअर लिमिट जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। अब आपको क्या करना है, आपको x इक्वल टू जीरो बैठा देना है, यानी ई पावर माइनस जीरो एफ डैश जीरो माइनस ई पावर माइनस जीरो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो बैठा देंगे तो वन प्लस जीरो यानी स्क्वायर रूट ऑफ वन, और एफ जीरो आपको कितना दिया हुआ है, टू के बराबर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये हो जाएगा एफ डैश जीरो माइनस एफ जीरो कितना है टू इक्वल टू वन, तो यहाँ से आपको एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना मिल गया, थ्री, एफ डैश जीरो का वैल्यू कितने के बराबर मिल गया, थ्री। और आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था, आपको जी डैश टू जो कि निकालना था, वो हो जाएगा वन बाई एफ डैश जीरो यानी वन बाई थ्री। तो ये जो क्वेश्चन है जी डैश टू, व्हाट इज जी डैश टू, आपको जी डैश टू इज नथिंग, जी डैश टू इज नथिंग बट एफ इनवर्स, आपको मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पर मैं एफ इनवर्स का डेरिवेटिव टू इक्वल टू, क्योंकि मैंने जी को इनवर्स माना हुआ है, ये आपके पास में, ठीक है ना, ये आपके हो गया जी डैश टू, इसका वैल्यू हो गया वन बाई थ्री, जो कि क्वेश्चन में आंसर आया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों।